जिस मेहनत से आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, वही कल आपको हीरा बनाएगी। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हम जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे अपना टॉपिक था प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है ना, अर्थात पेनिनसुला माउंटेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अरावली की पर्वत, विंध्याचल का पर्वत और सतपुड़ा का पर्वत और पश्चिमी घाटों को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। ठीक है ना दोस्तों, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वेस्टर्न घाट अर्थात पूर्वी घाट के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने कार्यक्रम यानी पढ़ाई को शुरू करते हैं और अपना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, देर न करते हुए तो आइए देखिए ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। ठीक है दोस्तों, पूर्वी घाट में यह पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए अब ये हमारे पास इधर होता है वेस्ट होता है, इधर होता है ईस्ट होता है। ईस्ट का मतलब पूर्व होता है। तो ये देखिए पूर्वी भाग में स्थित है ना बाबू, हाँ बिल्कुल है, पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसे हम लोग को नाम दे दिया पूर्वी घाट। ठीक है ना, और आप लोग जानते होंगे कि इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पूर्वी घाट की तरफ क्या पड़ता है, कौन सा महासागर या समुद्र, तो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए फिर आगे। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर। अच्छा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1400 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कह सकते हैं कि तमिलनाडु से काउंट करेंगे तो उड़ीसा तक। ठीक है ना, चले जाइएगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर। अर्थात कह सकते हैं कि तमिलनाडु और प्लस उसके ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश को AP लिख देते हैं और उसके बाद उड़ीसा को मिलाकर उड़ीसा को मिला देंगे तो ये 3 राज्य हैं लगभग में। ठीक है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर कितना हो गया? 1400 किलोमीटर। ठीक है ना बाबू। अब इसकी चौड़ाई की बात करें यदि, तो चौड़ाई देखिएगा 180 से लेकर 200 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 180 से लेकर चौड़ाई ये होती है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये चौड़ाई वाला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर यहाँ पर मान लीजिए नाप देंगे तो कम हो जाएगा, यहाँ पर नापेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह मिलाकर इसकी जो चौड़ाई है कितना है, कह सकते हैं 180 से लेकर 200 किलोमीटर लगभग। ठीक है ना, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर के बहुत सारी नदियाँ गुजरती है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ गुजरने का अर्थ यह है कि देखिएगा हमारा जो ये जो हमारा भारत है ना बाबू, पहले ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यानी इधर उठा हुआ इधर दबा हुआ। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं? इस तरह से यानी इस तरह अगर पश्चिमी घाट की तरफ ध्यान दें तो इधर थोड़ा सा उठा भाग है, इधर दबा हुआ। हमारे हाथ को देखिएगा, ये हमारा हाथ मान लीजिए पश्चिमी घाट है और ये वाला पूर्वी घाट, तो इस तरह से उठा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो जब इस तरह से हो गया तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ठीक है बाबू, तो बताइएगा नदियाँ किधर प्रवाहित होगी? पश्चिमी से पूर्व की तरफ जाएंगी ना, तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नदियाँ क्या करेंगे? पूर्वी घाट को छेद करेंगे। अब यहाँ पर मार्ग रुकेगा, रुक जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर घाट का मतलब पर्वत है। ठीक है ना, पश्चिमी पर्वत है, अरे सॉरी पूर्वी पर्वत है। पूर्वी पर्वत है तो यहाँ पर क्या होगा? रुकेगा। तो अब नदी क्या करेगी? अपना मतलब रास्ता तो बनाएगी पत्थरों को काट कर, तो यही पर्वतों को काट कर वो निकल जाती हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ से अनेक नदियों के गुजरने के कारण जो पूर्वी घाट है उसमें क्या हो गया है? छेद हो गया है। ठीक है ना, बहुत सारी नदियां इधर से ही गुजरती हैं, इसको पूर्वी घाट को काट काट कर निकलती हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? यहाँ क्लियर हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं इस साइड। और आप लोग को पता होगा कि पश्चिमी घाट ऊंचाई पर ज़्यादा है और पूर्वी घाट थोड़ा सा कम है, मतलब इससे पूर्वी घाट की अपेक्षा कम है। ठीक, सॉरी पश्चिम घाट थोड़ा ऊंचाई पर है, पूर्वी घाट थोड़ा नीचे है। समझ रहा है ना इस बात को? ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखिए यह क्षेत्र पहाड़ियों में विभाजित है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हम लोगों के पास है ना, ये वाला पूरा पहाड़ है। ठीक है ना,
अब आइए, पहाड़ परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं कौन सी पहाड़ कहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना बाबू। अब देखिए यह क्षेत्र पहाड़ियों में विभाजित है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ी हैं, जैसे कि पहला है सेवराय, ठीक है ना, और जवादी। सेवराय एवं जवादी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में, ठीक है ना बाबू। कई बार पेपर में पूछा गया, एसएससी में खास तौर पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सेवराय एवं जवादी पहाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और उसके बाद आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो पालकुंडा, नल्ला माता, पालकुंडा, नल्ला माता और उसके बाद वेलीकुंडा, ठीक है। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां कहाँ पर है, कहाँ पर, आंध्रा में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे जो पालकुंडा वाली है बाबू, अब तेलंगाना जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था 2014 में, ठीक है ना। जब अलग हो गया तो ये क्या बोलता है कि आप कह दीजिएगा पालकुंडा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ता है नीचे उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो है पूरी तरह से कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ बाबू, पूरी तरह से उड़ीसा में पड़ता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची जो चोटी है उसका ये उत्तरी सरकार में पड़ती है, उड़ीसा में, जिसका नाम है क्या, सॉरी, ये देखिए इसी में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, उत्तरी सरकार की जो ऊंची मतलब उत्तरी सरकार की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितना है, 1501 मीटर या 1500 कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि पूरा मतलब पूरा पूर्वी घाट को मिला दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों, पूरा पूर्वी घाट को मिला दिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अरमाकोंडा। कौन सी हो जाएगी बाबू, अरमाकोंडा, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितना ऊंचाई है, 1680 मीटर। और ये पड़ती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। अगर हम पूछे उत्तरी सरकार की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, महेंद्रगिरी, और कितनी ऊंचाई है, 1500, लगभग कह सकते हैं 1500 मीटर, ठीक है दोस्तों। अगर यही हम आप लोगों से पूछा जाए कि अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, अरमाकोंडा। अरमाकोंडा, इसकी ऊंचाई कितना है, 1680 मीटर, ठीक है बाबू। ये समझ में आया। जब ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा ये मैप पर देख लीजिएगा कि कौन सा मतलब कहाँ पर है क्या पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर देखिए सेवराय पहाड़ी और जवादी पहाड़ी, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में पड़ती है, नीचे है, ठीक है ना, दोनों के दोनों तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इसको टीएन लिख देते हैं, ठीक है बाबू। और उसके ऊपर आएंगे जैसे ही तो उसके बाद नल्ला माता, पालकोंडा और वेलीकोंडा। नल्ला माता, पालकोंडा और वेलीकोंडा, ये सभी के सभी कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश, अरे सॉरी, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में सभी की सभी पड़ती हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पालकोंडा और वेलीकोंडा आगे पीछे हैं, दोनों समांतर इस तरह से कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि पालकुंडा हो गया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेलीकुंडा, तो आगे पीछे करके हैं दोनों आपस में, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये उत्तरी सरकार जो पड़ता है पूरी तरह से उड़ीसा में है। कहाँ पर बाबू, पूरी तरह से उड़ीसा में, ठीक है ना। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये जो बताए हैं मैप पर भी समझ में आया होगा कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी जो कोशिश रही थी आज का कि आप लोगों को ये प्रायद्वीपीय पर्वत का पूर्वी घाट, ठीक है ना, को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। और उम्मीद करते हैं कि हमने जितना एक्सप्लेन किए हैं परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इसी तरह प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। लव यू ऑल।